कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो इस बार जो बोर्ड का पेपर है आपका 17 तारीख का आने के चांस हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके साथ में, बर्लिन की नाकेबंदी की गई। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 1961 में, 1989 में, 1915 में या 1948 में। तो इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो बर्लिन की नाकेबंदी है इसका आंसर होगा आपका 1948 में। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। बर्लिन की नाकेबंदी जो की गई थी 1948 में की गई थी, बर्लिन की जो दीवार बनी थी वो 1961 में बनी थी, और बर्लिन की जो दीवार टूटी थी वो 1989 में टूटी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध का कारण नहीं था। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शक्ति के लिए संघर्ष, विचारधारा की लड़ाई, गुट निरपेक्षता की नीति या छोटे देशों के साथ गठबंधन। तो देखिए इनमें जो शीत युद्ध का कारण जो नहीं था वो आएगा गुट निरपेक्षता की नीति। ये रॉन्ग है, बाकी सारे ठीक हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत ने सोवियत संघ से कौन सी संधि की। देखिए तब की घटना है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। उस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था अमेरिका। ऐसे में हमें एक बड़ी महाशक्ति की बहुत ज़रूरत थी। तो इस वजह से भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की। तो सवाल पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ कौन सी संधि की। तो इसका आंसर आएगा 20 वर्षीय संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नव शीत युद्ध के शुरू होने के क्या कारण थे। नव शीत युद्ध क्या है। देखिए जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई का माहौल बन गया था, लेकिन उसके बाद मिसाइलें हटा ली गई थी और मामला शांत हो गया था। दोनों आपस में मिल गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से सोवियत संघ था वो गया अफगानिस्तान और वहाँ पे हस्तक्षेप करने चालू कर दिया उसने, और वहाँ की सरकार को गिरवा के नई सरकार स्थापित की। इस बात का बुरा लग गया अमेरिका को। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसी को बोला गया था नव शीत युद्ध। तो जो नव शीत युद्ध का जो संबंध है वो आ जाएगा आपका अफगानिस्तान संकट से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट वन कब बना। देखिए स्टार्ट वन है क्या असल में। स्टार्ट वन जो ये था जब शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के अंदर हथियारों की होड़ को लेकर बहुत लड़ाई चल रही थी। अब ऐसे में अमेरिका मान लीजिए अमेरिका एक हथियार बना रहा है तो उसके जवाब में सोवियत संघ दो बना रहा था। तो क्या हुआ था, हथियारों की होड़ को कम करने के लिए और मिसाइलों की रेंज को कम करने के लिए कुछ संधियां की गई थी। उनमें से एक थी स्टार्ट। तो स्टार्ट वन थी, एक स्टार्ट टू थी। तो पूछा गया हमसे स्टार्ट वन कब बनी। तो जो स्टार्ट वन आएगा इसका आंसर वो आएगा 31 जुलाई 1991 को, मतलब कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो देखिए जो नेम था, नेम मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेम का जो 18वां सम्मेलन था ये अभी हुआ था, जल्दी की बात है, और ये हुआ था अजरबैजान में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई। अब परमाणु अप्रसार संधि होती क्या है। देखिए ऐसा होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला, ये संधि बनी जो थी ये बनी थी 1 जुलाई 1968 को। इसको लागू किया गया था मार्च 1917 को, और इसको अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया 1995 को। अब भारत इस संधि का विरोध करता है तो इसीलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत बोलता है कि भेदभाव वाली पॉलिसी है। क्यों है भेदभाव वाली पॉलिसी, इसमें ये बोला गया था कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं वो तो रख सकते हैं, उसके अलावा ना तो कोई बनाएगा और ना ही कोई रखेगा। इसीलिए कुछ 5 देश ने उस टाइम तक बना लिए थे। तो वो 5 देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो ये तो रख सकते हैं, बाकी कोई रख नहीं सकता। इसलिए क्या है, भेदभाव वाली नीति है। अब भारत इसका विरोध करता है।
नेम का 7वां सम्मेलन हुआ। नेम मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका 7वां सम्मेलन हुआ था 1983 में और ये हुआ था नई दिल्ली में। तो ये भारत में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें कब तैनात की थी? तो देखिए इसका आंसर आएगा 1916 के दशक में, मतलब कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा नाटो। नाटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मुख्यालय पूछा गया हमसे। तो देखिए नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। अभी नाटो में 30 मेंबर हैं। अभी जब ये बना था उस वक्त 12 थे और इसको बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा जो ये नाटो था, नाटो का उद्देश्य ये था कि अगर इन 12 देशों में से किसी पर भी अटैक होता है तो ऐसा मान जाएगा कि सब पे अटैक किया है, फिर सारे इकट्ठे होकर उस पर अटैक कर देंगे जिसने हमला किया था। तो जो नाटो था ये बना कहाँ था? एक ये भी ध्यान रखना है आपको। नाटो बना था पश्चिमी यूरोप में और जो वारसा था, जो सोवियत संघ ने बनाया था वारसा, वो बनाया गया था आपका पूर्वी यूरोप में। तो सवाल आपसे पूछा गया है नाटो का मुख्यालय, तो मुख्यालय आएगा इसका ब्रुसेल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी यूरोप में कौन सा गठबंधन बनाया गया? पूर्वी यूरोप, देखिए यूरोप दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था शीत युद्ध के टाइम पर। शीत युद्ध के टाइम पर यूरोप को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। एक बना गया था पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप का साथ दिया था अमेरिका ने, पूर्वी यूरोप का साथ दिया था सोवियत संघ ने। तो हमसे पूछा गया है पूर्वी यूरोप में कौन सा गठबंधन बनाया गया? तो पूर्वी यूरोप में बनाया गया था वारसा पैक्ट, सोवियत संघ ने बनाया था, जो 1955 में बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोरिया संकट कब हुआ? देखिए कोरिया संकट 1950 से पहले जो कोरिया था ये 7 रहा करते थे, मतलब पहले पूरा एक कोरिया था, लेकिन अमेरिका ने और सोवियत संघ ने इसको लड़वा के दो पार्टों में बंटवा दिया। अब एक बन गया उत्तर कोरिया, एक बन गया दक्षिण कोरिया। अब ये घटना घटी कब? ये घटना घटी 1950 में। एक्चुअली ऐसा हुआ था, उत्तर कोरिया का साथ दिया था सोवियत संघ ने, दक्षिण कोरिया का साथ दिया था अमेरिका ने। तो 1915 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अटैक कर दिया, मामला यूएन में पहुंचा, तब से उनमें विवाद है। मामले को सॉल्व किया गया 1953 में, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक रेखा खींची गई, वो थी 38वीं समांतर रेखा, जिससे क्या होता है, निर्धारण होता है कि 38वीं समांतर रेखा से ऊपर वाला जो है उत्तर कोरिया, 38वीं समांतर रेखा से नीचे वाला क्या है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? देखिए इसका आंसर आएगा 1956 में। जो हंगरी था उसने 1956 में सोवियत संघ में हस्तक्षेप किया था। तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे? भाई देखिए एक तरफ थी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जैसे अमेरिका को ले लीजिए या सोवियत संघ को ले लीजिए, और एक तरफ थे छोटे छोटे देश। तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को साथ ले रही थी। क्यों ले रही थी? क्योंकि उन्हें सैन्य ठिकाने चाहिए थे, क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी, क्योंकि उनको आर्थिक सहायता चाहिए थी, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सबको पता है 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हुआ। इसमें एक तरफ था मित्र राष्ट्र, एक तरफ था मध्य राष्ट्र। मध्य राष्ट्र बोल दो या केंद्रीय राष्ट्र बोल दो। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। वहीं जो मध्य राष्ट्र था उसमें था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बुल्गारिया था। इसमें मध्य राष्ट्र हार गए थे और मित्र राष्ट्र जीत गए थे। तो पहला विश्व युद्ध पूछा गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1914 से 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन मध्य राष्ट्र में शामिल था? तो देखिए पहले विश्व युद्ध में मध्य राष्ट्र में शामिल था जर्मनी। जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये सारे मित्र राष्ट्र में थे। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध का काल। देखिए शीत युद्ध होता क्या है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में विचारधारा की लड़ाई हो, या उनके बीच युद्ध होने की पूरी पूरी संभावना हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, उसी को बोलते हैं शीत युद्ध।
देखिए शीत युद्ध का जो टाइम था ये 1945 में स्टार्ट हुआ और 1991 में खत्म हुआ। ये दो के बीच था, दो महाशक्तियों के बीच। इसमें एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। पश्चिमी गठबंधन में निम्न में से कौन सा देश शामिल था? पश्चिमी, एक था पूर्वी गठबंधन, एक था पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का मतलब ये हुआ जिसने अमेरिका का साथ दिया, मतलब ऐसे देश जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया वो देश कहलाए थे पश्चिमी गठबंधन। ऐसे देश जिन्होंने सोवियत संघ का साथ दिया वो कहलाए थे आपके पूर्वी गठबंधन। तो सवाल पूछा गया है पश्चिमी गठबंधन में कौन सा देश शामिल था? देखिए ऑप्शन में दे रखा है इसमें नॉर्वे। जो नॉर्वे था ये पश्चिमी गठबंधन में शामिल था, बाकी सारे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी सारे के सारे पूर्वी गठबंधन में थे। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अमेरिका ने। नाटो जो बना था 1949 में बना, पश्चिमी यूरोप में बना और अमेरिका ने के नेतृत्व में बना। चलिए